नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया विस्तार। मित्रों, गैंगस्टर, गैंग्स, गैंगवार और दिल्ली, आज की हमारी चर्चा का विषय यही है। क्योंकि सुशील पहलवान की गिरफ्तारी के बाद, सुशील पहलवान की मर्डर में शामिल होने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो फिर से गैंगस्टर, गैंग्स, गैंगवार और दिल्ली का रिश्ता और इसकी चर्चा जोरों पर होने लगी है। और आखिर हो भी क्यों ना, विवादित प्रॉपर्टी का मामला हो, सट्टे के रैकेट का मामला हो या टोल टैक्स के ठेके का, जब जब इसके पीछे कोई वारदात होती है तो क्राइम की दुनिया का एक रिश्ता सामने आता है। यह रिश्ता है गैंगस्टर, गैंग्स और गैंगवार का। जी हाँ मित्रों, आज से मेरे शो पर आप सीरीज के रूप में दिल्ली के गैंगस्टर, गैंग्स और गैंगवार की पूरी जानकारी पाएंगे। दशकों तक क्राइम कवर करने की वजह से मैंने भी गैंग्स, गैंगस्टर, गैंगवार पे काफी काम किया है। इसलिए मैं आपको वो पुख्ता जानकारियां दूंगा जो अब तक आपसे अछूती रही हैं। जी हाँ मित्रों, आज से सीरीज के पहले एपिसोड में, यानी गैंगस्टर, गैंग्स, गैंगवार और दिल्ली के इस शो के पहली सीरीज में, पहले एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कपिल सांगवान उर्फ सोनू और नफे उर्फ मंत्री के बारे में। जी हाँ मित्रों, दोनों में दुश्मनी ज्यादा पुरानी नहीं, 5-6 साल ही पुरानी, लेकिन दोनों की दुश्मनी पुलिस की फाइलों में बड़ी लंबी फहरिस्त ली हुई है और इनकी रंजिश के बीच ऐसी कई हत्याएं हुई हैं जिनसे पुलिस का सिरदर्द बढ़ा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कपिल सांगवान उर्फ सोनू कौन है। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कपिल सांगवान उर्फ सोनू ग्रेजुएट है। जी हाँ, और जिस समय इसको 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा के बाद इसको गिरफ्तार किया गया था, उस समय एमईटी यूनिवर्सिटी मानेसर से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर रहा था। लेकिन उस समय तक उस पर दर्जनों हत्या की कोशिश और दूसरे संगीन मामले दर्ज हो चुके थे। तो कपिल सांगवान का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पहले बताना चाहूंगा। कपिल सांगवान का जन्म 1991 में हुआ था। वह मूलतः तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाला है उसका परिवार, लेकिन यहाँ दिल्ली में नजफगढ़ में उसकी फैमिली रहती है। कपिल सांगवान का एक बड़ा भाई है ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा। ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा भी कई संगीन मामलों में आरोपी रहा है और उसको काफी कुख्यात माना जाता है। तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट कपिल सांगवान कैसे क्राइम में आया, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नफे सिंह कौन है। जी हाँ मित्रों, नफे सिंह के पिता हरि किशन दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात थे। नफे सिंह का जन्म 1992 में हुआ था और वह 12वीं तक पढ़ा हुआ है। उसकी दोस्ती कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महल से थी और मंजीत महल से दोस्ती ही उसको क्राइम की दुनिया में ले आई। मित्रों, ये तो हुई इन दोनों की चर्चा की बात, इन दोनों के परिचय की बात। पुलिस की फाइलों में ये दोनों कुख्यात हैं। नफे सिंह पर भी गिरफ्तारी से पहले 1 लाख रुपए का इनाम था और कपिल सांगवान पर भी 1 लाख रुपए का इनाम था। इसके साथ ही मैं बता दूं कि कपिल सांगवान और नफे सिंह मंत्री दोनों ही डिजिटल गैंगस्टर हैं। डिजिटल गैंगस्टर मतलब सोशल मीडिया पर अपनी आबोहवा, अपना ऑरा बढ़ाने के लिए तरह तरह के वीडियो और पोस्ट डालना इनकी आदत है। संभवतः कपिल सांगवान से ही डिजिटल गैंगस्टर का एक नया फैशन दिल्ली एनसीआर में शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। तो अब आपको बताएं कि इनके बीच दुश्मनी कैसे शुरू हुई, क्या हुआ था। पुलिस फाइलों के मुताबिक कपिल सांगवान और नफे सिंह उर्फ मंत्री के बीच रंजिश की शुरुआत उधार के 2.5 लाख रुपयों से हुई थी। जी हाँ, दरअसल नजफगढ़ के दीनपुर निवासी सूरज भान ने करीब 2.5 लाख रुपए गैंगस्टर नफे सिंह उर्फ मंत्री को
दे रखे थे। नफे सिंह वह पैसे वापस न कर रहा था, न करना चाह रहा था। उस पर दबाव बनाने के लिए सूरजभान ने कपिल सांगवान के बहनोई सुनील उर्फ डॉक्टर की मदद ली। सुनील उर्फ डॉक्टर ने नफे सिंह पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह सूरज के पैसे वापस कर दे, लेकिन नफे सिंह मंजीत महाल का दोस्त तब तक हो चुका था और उस पर क्राइम की दुनिया में अपनी धौंस जमाने की धुन सवार हो चुकी थी। उसने सुनील की एक न सुनी और न ही उसने पैसे लौटाया। इसके बदले उसने सूरजभान को धमकाना भी शुरू कर दिया और नफे मंजीत महाल और दूसरे साथियों के साथ 20 दिसंबर 2015 को सुनील उर्फ डॉक्टर के दफ्तर पहुंच गया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सुनील उर्फ डॉक्टर की हत्या कर दी। जी हाँ, कपिल सांगवान के बहनोई सुनील उर्फ डॉक्टर की हत्या 20 दिसंबर 2015 को नफे, मंजीत महाल, अशोक और कुछ अन्य बदमाशों ने मिलकर कर दी थी। उस समय कपिल सांगवान का बड़ा भाई ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा हरियाणा के एक जेल में बंद था और उसकी दोस्ती बड़े बड़े बदमाशों से थी। उसने तुरंत कपिल सांगवान को आदेश दिया कि अपने बहनोई का बदला लिया जाए। बदला, जी हाँ, बदले की इसी भावना के तहत कपिल सांगवान ने उसी दिन यानी 20 दिसंबर की रात को ही अपने साथियों के साथ नफे उर्फ मंत्री के घर पहुंचा और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंधाधुंध धाए 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 फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में नफे सिंह के पिता हरि किशन मारे गए। इस हमले में नफे की मां कमला देवी और पत्नी शर्मिला भी बुरी तरह घायल हुई थी। झगड़ा यहीं समाप्त नहीं हुआ था। इसके 20 दिन बाद ही कपिल सांगवान ने सुनील उर्फ डॉक्टर को गोली चलाने वाले धर्मेंद्र के पिता, जो मंजीत महाल और नफे सिंह के साथ सुनील डॉक्टर के घर पहुंचा था और वहां उसने गोलियां चलाई थी, उस धर्मेंद्र के पिता विनोद की हत्या कर दी। झगड़ा यही नहीं खत्म हुआ बल्कि कपिल गैंग के बदमाशों के हाथों मंजीत महाल के पिता की भी हत्या हो गई। इसी के बाद कपिल सांगवान की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। हालांकि हत्याओं का यह सिलसिला दोनों ओर से जारी रहा। अगर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है तो दोनों तरफ के कम से कम 1 दर्जन लोग इस रंजिश के शिकार हुए या अभी तक हो रहे हैं। जी हाँ मित्रों, 1 दर्जन लोगों की हत्या दुर्दांत तरीके से की जा चुकी है और अभी भी दोनों गैंग एक दूसरे के सदस्यों को मारने की फिराक में घूमते रहते हैं। दिसंबर 2016 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हाथों नफे उर्फ मंत्री भी पकड़ा गया था। उस समय उस पर भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये दोनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन दोनों के गैंग के मेंबर काफी बड़ी संख्या में यहां से लेकर दिल्ली से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं और अक्सर एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमले करते रहते हैं और इन हमलों में कई बार क्यों अक्सर हत्या हो ही जाती है और फिर दिल्ली एक बार गैंगवार के इस रिश्ते से शर्मसार होती है या दिल्ली की कानून और व्यवस्था पर सवाल उठता है। जी हाँ मित्रों, आज के एपिसोड में आपने जाना कपिल सांगवान उर्फ नंदू और नफे सिंह उर्फ मंत्री के बारे में, उनके बीच ये दोनों गैंगस्टर के बारे में, इन दोनों के बीच चल रहे गैंगवार के बारे में, इन दोनों की रंजिश के बारे में। जल्दी ही अगले एपिसोड में एक नए गैंगस्टर, गैंग्स और गैंगवार की कहानी के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऐसे ही ढेर सारी अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया विस्तार।